मेरे दोस्तों, मेरे सामने पूरी तारीख है। मैंने शद्दाद को मरते देखा, मैंने हारून को मरते देखा, मैंने बड़े बड़े लोगों को इस दुनिया में जालिम भी मरा, इस दुनिया में नेक भी मरा, इस दुनिया में इबादत गुजार भी मरा, इस दुनिया में तहज्जुद पढ़ने वाला भी मरा, और इस दुनिया में बड़े बड़े पापी भी मरे। अब मुझे एक बात बताओ, ऐ कैसरपुर वालों, तुम्हारे कैसे मिजाज है? कौन सी आवारगी, कौन सी नशे, कौन सी उरियानत? कब तक तुम गुनाहों को आबाद करते रहोगे? कब तक अल्लाह रसूल की नाफरमानी करोगे? ये हुजूर सैयदी सरकार, हुजूर नासिर मिल्लत का जश्न है, ये उनका उर्स है। इस उर्स में आकर तुमने हासिल ना किया, बताओ क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा जाने रहमत को? उलमा तकरीर कर रहे। और मैं एक बात बताऊं, अब कोई उठ करके कान में आकर के कोई बात ना कहे, मैं आपसे बता रहा हूं, संजीदगी मेरा मिजाज है और संजीदगी से ही तकरीर करना मैं चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा, ये दुनिया दारुल अमल है। हमने बड़े बड़े शहंशाह को मौत के घाट उतरते देखा, रिक्शा चलाने वाला भी मरा और बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाला भी बना। ये अल्लाह ने दुनिया दारुल अमल बनाई है, यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। क्या चंगेज नहीं मरा? क्या बड़े बड़े कारून नहीं मरा? क्या फिरौन नहीं मरा? क्या जो है नमरूद नहीं मरा? इस दुनिया में जो आया उसे मौत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर कोई फना हो जाएगा, बाकी रहने वाली जात तेरे अल्लाह की है। मैं 15 मिनट में 1 घंटा का खिताब कर रहा। मेरे दोस्तों, ये दुनिया दारुल अमल है। आज मस्जिद की सफ में शराबी भी खड़ा है, आज मस्जिद की सफ में जानी भी खड़ा है। क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? हरगिज हिसाब एक नहीं होगा। आप देखते नहीं है कि एक इंसान वो है जो मजदूरी की चक्की में पिस पिस करके अपने घर को पाल रहा है, और एक वो जालिम है जो सूद का कारोबार कर्म किए है, जो हराम की दौलत खा रहा, जो अपने ही भाई की जायदाद हड़प कर रहा है। एक वो भी है जो मस्जिद में खड़ा है। मुझे बताओ, क्या दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा? एक वो है जो रात में मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह की इबादत कर रही, और एक वो है जो किलम में घुंघरू बांध कर नाच रही है। क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? हरगिज हिसाब नहीं होगा। इसी दुनिया में देखा गया है, जब 10 मुहर्रमुल हराम आया, 10 मुहर्रम को नवासा रसूलुल्लाह शहीद हुए, उनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया, और वहां जालिम और पापी यजीद जैसा फाजिर गद्दार वो जश्न के फतह में वो शराब पी रहा। क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? नहीं। इस दुनिया में यजीद मारा गया, होली मारा गया, शिमर मारा गया, ये बड़े बड़े मारे गए हैं, और उधर हुसैन शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए। अगर आज भी सुना जाए तो करबला से एक आवाज आ रही कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुजूर नासिर मिल्लत के उर्स में आने वालों, हुजूर शफीक मिल्लत के उर्स में आने वालों, मौला अली इरशाद फरमाते, कोई घर कितना ही आबाद क्यों ना हो, मगर एक वक्त आता है सिवाय हवाओं की सनसनाहट के वहां कुछ नहीं होता। कोई घर कितना ही आबाद हो, मगर एक वक्त आता है कि मकड़ी के जालों के सिवा वहां कुछ नहीं होता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर दुनिया से हर कोई जाने के लिए आया, यहाँ हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। सब चले गए, हमारे आबा अजदाद चले गए, हम भी चले जाएंगे। एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। क्या वो दिन तुम्हारे सामने नहीं आएगा? क्या वो मेरे सामने नहीं आएगा? मौत का जख्मी शेर हर हर पल मेरे पीछे है। ना जाने हम क्यों नमाजें छोड़ रहे हैं, ना जाने हम क्यों नेक अमल नहीं कर रहे हैं। कब तक तुम धोखा दोगे अपने आप को? कब तक तुम मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का मजाक बनाओगे? कितना अफसोस हुआ मुझके जब हुजूर सैयद हसनैन मियां ने कहा, कुछ नौजवान ऐसे ही आवारा नौजवान होंगे, ऐसी अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वाले होंगे जो जालिम और पापी ये कह रहे कि उर्स तो बड़ा अच्छा है, मगर यहाँ लड़कियों के दीदार नहीं हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बताओ, मरने के बाद मुस्तफा जाने रहमत को क्या मुंह दिखाओगे? तुम मस्जिद आबाद नहीं करते, और ऐसे जलसों के तकद्दुस को भी तुमने बर्बाद किया है। क्या तुम कुरान अजीम में सबसे ज्यादा सीने को झंझोड़ने वाली, सबसे ज्यादा दिलों को तोड़ने वाली, और सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत पैदा करने वाली आयत याद नहीं है? फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। कब तक गुनाह करते रहोगे? कब तक अपने आप पर जुल्म करते रहोगे? कब तक मुस्तफा जाने रहमत के सीने में खंजर मारोगे? अभी वक्त है, तौबा कर लो, वरना मौत का एक झटका तुम्हें बिगाड़ कर रख देगा। वो कब्र की अंधेरी
अंधेरी रात याद करो जहां पर हजारों किस्म के कीड़े, जहां पर हजारों किस्म के बिच्छू, जहां पर हजारों किस्म के अजाब हैं। क्या वो बोसीदा कब्रें नहीं देखते? क्या कैसरपुर का वीरान कब्रिस्तान नहीं देखते? कैसे कैसे सूरमाओं की मट्टी पलीद हो गई, कैसे कैसे शहंशाह मारे गए। कब्रिस्तान की वीरानी देखो, कब्रिस्तान का अंधेरा देखो, कब्रिस्तान की वहशत देखो, कब्रिस्तान की टूटी कब्रें देखो, वो बोसीदा कब्रें देखो, वो उखड़ी कब्रें देखो। एक एक कब्र कह रही है कि यहाँ तुझे आना है, इससे पहले नेक अमाल कर ले, यहाँ तुझे आना है गुनाहों से तौबा कर ले, यहाँ तुझे आना है मस्जिदें आबाद कर ले, यहाँ तुझे आना है झूठ का साथ छोड़ दे, यहाँ तुझे आना है माँ बाप की फरमाबरदारी कर ले। मेरे दोस्तों, किस मौजू पे तकरीर की जाए? हजारों मौजू हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं कहूँ शराब ना पियो, ना जाने कितने नौजवान बुजुर्ग शराब पी रहे हैं। मैं कहता नाफरमान ना बनो माँ बाप के, कितने नौजवान हैं जो नाफरमानी कर रहे हैं। आखिर कौन सा मौजू है जिसको मौजू सुखन नहीं बना पड़ा है? हर नौजवान आवारगी की तरफ जा रहा, हर मुसलमान गुनाहों की तरफ जा रहा। मुझे बताओ, ये मुसलमान कौन है? मुसलमान एक ताकत का नाम है, मुसलमान एक पावर का नाम है। हमें पूरी दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम वही मुसलमान हैं जो 313 बद्र के मैदान में निकले हैं। जुल्म कह रहा था कि आज मुसलमानों को काट कर रख दिया जाएगा, लेकिन जब 313 मुस्तफा का इश्क लेकर मैदान में निकले तो 1000 का लश्कर अपने को लेकर भाग रहा और 313 नारे अल्लाह अकबर बुलंद कर रहे तो पूरी दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर जीतता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से वारिसे पंजतन, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। मैंने क्या कहा कि ये मेरा जलसा है, मैं नहीं चाहता 1 घंटा तकरीर करूं, लेकिन जो बात कहूं मेरे दोस्तों, इस उर्स से लेकर के जाना। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हसन भाई, कब कोई इधर से उठ रहा, कोई उधर से उठ रहा। कितना रुपया खर्च किया कमेटी ने, कितना रुपया दिया सैयद हसनैन में और सैयद अख्तर मियाँ साहब ने। मुझे बताओ, ये 1-1 रुपया सादात के घर से गया है। अगरचे आप देते हैं नजराना चंदा, लेकिन इनके हाथ से जा रहा। अगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस प्रोग्राम को कामयाब करना, मेरे दोस्तों आखिरी बात कह करके मैं रुखसत हो जाऊं। मैंने क्या कहा? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सब कुछ मिटा दिया जाएगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। आज जुल्म कर ले तेरे लिए मोहलत है, आज शराबें पी ले तेरे लिए मोहलत है, लेकिन एक वक्त तो आ रहा है जिस दिन अल्लाह पाक पूछेगा तूने दुनिया में क्या करके आया है, तूने क्या किया है, जवानी कहाँ गुजारी है, जो मैंने ताकत दी थी उस ताकत को कहाँ पर तूने सर्फ किया है, जो मैंने माल दिया था उस माल को तूने कहां पर लगाया है। मुझे बताओ कैसरपुर वालों और पासूपुर, गोरा वालों, रायपुर वालों, मैं तुम्हारे ही करीब गुलोदीपुर का रहने वाला हूं, मैं कोई दूर से नहीं आया हूं। मैं तुमसे पूछ रहा, बताओ तुमसे सवाल होगा, क्या जवाब दोगे? क्या हसरत लेकर के जाओगे? क्या ये कहोगे जवानी गुनाहों में गुजार दी है? आखिर मैं कौन सी जबान लेकर के आऊं, मैं कौन से अल्फाज का तयन करूं कि तुम्हारे दिल की लगाम को अल्लाह की तरफ फेर दूं कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां अंधेरा है, वहां कांटे हैं, वहां रुसवाई है, वहां जिल्लत है। ऐ लोगों, ये रास्ता नहीं जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। दाढ़ी कटाना मुस्तफा का रास्ता नहीं है, नमाजें छोड़ना मुस्तफा का रास्ता नहीं है। अभी वक्त है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इससे पहले कि सूरज मगरिब से निकल जाए, इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अपने गुनाहों को याद करो। तुम्हारा नबी मक्के में रोए, तुम्हारे नबी मदीने में रोए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं ताइफ के मैदान में गया, मैं अपना मुशाहदा बता रहा, मैंने ताइफ के मैदान में देखा कि आज भी वहां के काले पहाड़ कह रहे हैं, ऐ कैसरपुर वालों, उर्से पंजतने पाक में आने वालों, अपने नबी के गमों को याद करो, उनका रोना तड़पना याद करो। तुम्हारे नबी किस लिए जिंदगी गुजार कर गए और तुम्हें सब कुछ बता कर गए। मेरे दोस्तों, मौत आनी है, इससे कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े दौलतमंद और बड़े बड़े गरीब भी चले गए हैं, हम भी इसी रास्ते में हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे अमाल करो जब तुम मर के कब्र में जाओ, तुमसे फरिश्ता पूछे बता मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था, तो मेरे नबी कहे इतने अच्छे अमल करके जाओ। जब फरिश्ता कहे बता नबी के बारे में क्या कहता था, तो मेरे नबी कहे अरे इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो
दोस्तों ये कैसरपुर का मेरा गुलाम है, इसे जन्नत में जाने दो। ऐसे आमाल करो मेरे दोस्तों, गुनाहों से तौबा करो। ये वक्त आ रहा है मौत का बड़ा करीब। 70 साल 80 साल के लोग बैठे हैं, इनसे पूछो कैसी जिंदगी गुजरी, कहेंगे यूं ही जिंदगी गुजर गई, पता नहीं चला। ये 100 ये 50 70 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, ये बताएंगे जिंदगी नहीं पता चली कहां गुजर गई। ये शबो रोज गुजर रहे हैं, ये रातों दिन जा रहे हैं, और ये रात काले नागिन की तरह मेरे और आपके वजूद को डस रही है। मुझे बताओ जिंदगी जा रही है, और हम गुनाहों की मंडी को आबाद करें, क्या जवाब दोगे मुस्तफा जाने रहमत को? मेरे दोस्तों, आज हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से ये वादा करो, अपने दिल से हाथ उठाइए और कहिए कि इंशाअल्लाह मुस्तफा जाने रहमत वाली जिंदगी गुजारूंगा, अब गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। मेरी तकरीर 10 मिनट की है, मगर मैंने बहुत कुछ बयान करने की कोशिश की है। याद रखो, जो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है वो नमाजें नहीं छोड़ेगा, जो मुस्तफा का गुलाम है वो रोजे नहीं छोड़ेगा, जो मुस्तफा का गुलाम है वो शराब नहीं पिएगा, जो मुस्तफा का गुलाम है वो झूठ नहीं बोलेगा, जो मुस्तफा का गुलाम है वो बदफेली नहीं करेगा, जो मुस्तफा का गुलाम है शराब को आबाद नहीं करेगा, जो मुस्तफा का गुलाम है उलमा की तौहीन नहीं करेगा, जो मुस्तफा का गुलाम है मस्जिद के इमामों को बुरा नहीं कहेगा, जो मुस्तफा का गुलाम है वो हमेशा सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेगा, और जो मुस्तफा का गुलाम है जब मरकर कब्र में जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे ये पूरी जिंदगी मुस्तफा वाली गुजार करके आया, अब इसे जन्नत में जाने तो जन्नत इसका ठिकाना है। मेरे दोस्तों, कितनी देर हो गई मुझे? 10-15 मिनट होगी, बहुत हो गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाइए, कितने लोग इस बात पर मेरी अमल करेंगे? स्टेज वालों देखो, कोई गया तो नहीं है? कोई भी नहीं गया, और इंशाअल्लाह आप जाएंगे भी नहीं। जितने लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हैं वो ये हाथ उठाकर वादा करें कि इंशाअल्लाह आखिर तक नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह, चूंकि ये उलमा दूर से आए, बड़ा अच्छा निज़ाम है। चूंकि सैयद रहबर मियाँ साहब, सैयद हसनैन मियाँ साहब ये खुद एक आलिम है, मुकर्रिर शायर है, ये जानते हैं कि जलसा कैसे होता है। जैसे मैं तकरीर करने बैठता हूँ, मुझे पता चल जाता है मुझे क्या तकरीर करना है, किस पे करना है, कैसे करना है, एक तजर्बा आ जाता है। तो ये जानते हैं, और मौलाना आशिक साहब की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं वो सैयद साहब से। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह उनकी भी मेहनत को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अभी पैसे दिए हैं, अल्लाह पाक उनके इस ताउन को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।